बुद्धि के जो मूल है, नीति वचन कहा जाता है बाइबल का, बुद्धि का मूल है। हम नीति वचन से कुछ बातें आपसे बाइबल से करूँगा और हम चाहते हैं कि आज कुछ आप लोग सीखो। नीति वचन अध्याय 13 और उसका 18 पद पढ़े, जो कि आप कहोगे मैं कई बार पढ़ा हूँ, लेकिन आप पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 13 का 18 पद। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। और हालेलुया। इस एक शब्द में 4 गुप्त बातें पढ़ी है। कितनी बातें पढ़ी है? 4। हालेलुया। 4 ऐसी गुप्त बातें पढ़ी है। जो कोई व्यक्ति, उसमें कौन से कास्ट हो, कौन से बिरादरी से हो, कि आदिवासी हो, कि मराठी हो, कि यूपी वाले हो, पंजाबी हो या मुसलमान, कोई भी कास्ट के हो, ये वचन सबके लिए है। चाहे हम सिखा रहे, मेरे लिए भी है, जो सीख रहे उनके लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन इस पॉइंट को बड़ा गहरी रीति से आप समझो पहला। हाँ, पढ़ो एक बार उसी को। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता। हाँ, सुनी अनसुनी, बोलो सुनी अनसुनी। जान दे यार, अपना काम नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। वो वचन उन्हीं के लिए काम करेगा। सुनकर अनसुनी करना, ध्यान नहीं देना। जो सुनी अनसुनी, यानी सुना तो सही लेकिन अनसुनी किए, जान दो क्या फायदा? वो क्या हो जाता है? निर्धन। क्या हो जाता है? पहले धन से उसके पास कंगाली आएगी। नंबर 1 क्या आएगी? धन की कंगाली। पढ़ो। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है। और क्या पाता है? अपमान। क्या पाता है? जब उसके पास ज्ञान नहीं है तो लोग उसे डांटते हैं। क्या करते हैं? डांटते हैं। मैंने तुम्हें बोला था काम करने, क्यों नहीं किया? मैंने बोला था यहाँ बैठने के, क्यों नहीं बैठा? मैंने बोला ऐसा करने के, तुम ऐसा क्यों किया? ज्ञान की क्या रहती है? कमी। इसलिए उसका हर जगह अपमान होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, आप बड़े हो, कुछ भी हो, आओ तो सबसे पीछे बैठो। अगर कुर्सी पे बैठ गए तो उसका विशेष कोई रहेगा, उठाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपमान। लिखा है ना, अपमान होगा। इसलिए क्या है कि अपमान कब होता है इंसान का? जो सुन के अनसुनी करता है उसका क्या होता है? अपमान होता है। सुनने के बाद उसे अनसुनी नहीं करना है, क्योंकि हमने कोई गलत बात तो आपको सिखा नहीं रहे कि उसके सुन के अनसुनी करो। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है उसका अपमान होता है। स्कूल में गए और बोर्ड पे मास्टर ने लिखा, आप उसको सुन के अनसुनी कर रहे हो, उसको पढ़ नहीं रहे, उसको ये नहीं कर रहे हो, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? आपका अपमान होगा। जो लड़के का रिजल्ट अच्छा है वो हंसेगा, मैं देखो अच्छा नंबर ला, अच्छा नंबर ला, अच्छा नंबर ला। और जिसका नहीं नंबर अच्छा है तो कैसा रहता है? पहले तो मित्रों में उसका अपमान होता है, दूसरा घर पे माता पिता अपमान करते हैं, तीसरा उसका नात रिश्तेदार भी उसका अपमान करते हैं। तो अपमान होता है क्यों? सुनी अनसुनी होने के कारण। तो क्या करना है? आज से सुनने अनसुनी नहीं करना है, नहीं तो आप निर्धन होगे और क्या मिलेगा? अपमान। अपमान एक खतरनाक चीज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए, एक उदाहरण और देते। आपके पति काम पर से आया, कपड़ा लटका दिया, उसमें आप खीसे में नहीं हाथ डाले और पहले बाल्टी में डाले, और पैसा था, चिट्ठी थी, लेटर था, कुछ भी ऐसी चीज था जब भीग जाएगा और जो बोलोगे अरे उसमें तुम पैसा रखे थे क्या? अरे तुम्हें बुद्धि नहीं, खीसे में हाथ डाल लूं? तो तुम्हारा क्या होता है? पूजा होती है?
अपमान होता है और डांट भी मिलता है। इसलिए शिक्षा के जो अनसुनी करता है, सुनी अनसुनी, उसको डांट भी मिलता है, अपमान भी होता है, उसका कोई कदर नहीं होता है। तो क्या आप प्रभु के बच्चे होकर आपका कोई कदर न करे, ऐसा चले? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। सुनी अनसुनी करने के बाद अपमान होता है। कई लोग साल 2 साल से रहते हैं, उनको अभी तक गीत गाने नहीं आता। कई लोग कई साल से होते हैं, उनको बाइबल नहीं पढ़ने, क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं, कहते मेरा काम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक वचन और ध्यान देंगे हम, नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कितने लोग हैं प्रभु से डरते हैं? कुछ ही लोग के हाथ क्यों उठ रहा है? और किससे डरते हो? खाली पति से डरते हो? पड़ोसी से डरते हो? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर जो आदमी, हाथ ऊपर करे जितने लोग डरते हैं, डरने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता, वो पाप करेगा क्या? नहीं। झूठ बोलेगा? नहीं। गाली देगा? नहीं। झोटा खोल के लड़ेगा? नहीं। मारपीट करेगा? नहीं। चोरी करेगा? नहीं। शराब पिएगा? नहीं। हाँ? सुरती खाएगा? दारू पिएगा? क्या करेगा बताओ? कुछ करेगा? कोई गलत काम नहीं करेगा। कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है दारू पीऊंगा तो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, सुरती खाऊंगा तो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बेविचार करूंगा तो शरीर हमारा नहीं प्रभु का है। बार बार हमने आपको सिखाया। तो क्या ये काम कर सकता है वो आदमी? नहीं करेगा। नीति वचन बुद्धि का मूल है। पढ़िए 7वां पद फिर से। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है जी। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अगर तुमने सुन के अनसुनी किया तो बोलता तुम मूर्ख हो। क्या हो? जो मूर्ख होता है वो सुन के अनसुनी करता है, वो मूढ़ मतलब मूर्ख। मूर्खी इस बात को ठुकराएगा। ज्ञानवान तो समझ को प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम और उसमें अभी हम सिखाते भी हैं और कहीं कहीं सीखती भी है। कोई पास्टर सिखाता तो मैं और बैठ के नीचे बैठ के सीखता भी हूं, क्योंकि मुझे और सीखना और सिखाना और सीखना और सिखाना। जब तक जिएंगे तब तक सीखना और सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 12 उसका 1 पद पढ़िए। 12 के 1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है। वो आदमी ज्ञान से भी, हालेलुया, शिक्षा से जो प्रीति रखता है ये सराम नहीं कर रहा है। वो कहां भाग के आया? हाँ? एक व्यक्ति था, 2 दोस्त लोग थे। कितना लोग थे? 2 दोस्त लोग। हाँ, कौन है? आ जाओ, एक दिन और आओ। हाँ, देखिए, देख लीजिए इधर 2 दोस्त लोग, दोनों आपस में प्लान करते हैं। एक कहता है चर्च चलो, दूसरा कहता है यार शादी में जाना है, मेरा एक लौता मित्र है, उसकी शादी में मुझे जाना है। एक कहते नहीं भाई, हम तो शादी में नहीं जाएंगे, हम तो वचन सुनने जाएंगे। अब ये चले गए शादी में मजा लेने के लिए, ये चले आए चर्च में बैठ के गीत सुनने के लिए। जाओ, दोनों जन बैठ गए अभी। हालेलुया, ठीक है ना? अब यहाँ पर आराधना चल रही है तो भैया मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वचन चल रहा है, बीच बीच में और खुश हो रहे और आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो भैया जो शादी में गए थे क्या कर रहे थे? जब वहाँ फिल्मी गाना सुन रहा था, अरे यार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, गए होता उधर अच्छा। लेकिन वो व्यक्ति भी यही सोचता है, यार वो आज गया होगा ना, छेना खाया होगा, मैं नहीं गया। जब तक रास्ते में रहा, गया होगा आज 3-4 किस्म के छेना मिला होगा, पूछा मत।
ये सोच रहे। लेकिन जब जैसी आराधना चालू की हुआ तो छेना तो भूल गए, लेकिन वो जब तक शादी में था एक ही दिमाग में था, काश मैं भी गया होता वचन सुनने का, काश मैं भी गया होता वचन सुनने का। उसका दिमाग खाना खाने के जाता तो फिल्मी गाना, इधर जाता तो गाना, वो जाता ये उधर। वो देख के बोर हो गया। एक एक फैशन का पहनावा देख के बोलता है मैंने आके बहुत पछताया। लेकिन फायदे में कौन हुआ? जिसने सही निर्णय लिया। आप सही निर्णय लिए हो, आप सही जगह बैठे हो, खुदा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सही निर्णय लो। पढ़ लीजिए इसको 12 के एक फिर से पूरा। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। वो तो ज्ञान से भी प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से वैर रखता है, और जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। वो पशु सरीखा है। पशु और उसमें कोई फर्क। जिसे ज्ञान से प्रीति है वो शादी में नहीं जाएगा, शॉपिंग करने के नहीं जाएगा, वो खुदा का वचन सुनने का आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 18-15 पढ़ लीजिए। नीति वचन 18 का 15। हाँ। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझ वाले का मन क्या प्राप्त करता है? ज्ञान। जो समझदार व्यक्ति वो शॉपिंग नहीं करेगा, उसको पता है शॉपिंग करने जाएगा तो पैसा भी खत्म होएगा, खीसा खाली होएगा। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो कहाँ पहुंच गया? काशी मीरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पड़ोसी के कहो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो चल के यहाँ आ गया। उसको ज्ञान की खोज में है, और सोता मैं पाऊं और मैं कुछ पा जाऊं। आपको मालूम है सोने चांदी से मूल्य है परमेश्वर का वचन। आज अगर जो नहीं आया और शॉपिंग करता होगा, उससे पूछेगा तो बोले 10,000 खर्चा, 5,000 खर्चा, 3,000 खर्चा, और आप क्या कहोगे? मैं तो भर के लाया झोली, खुदा की महिमा। हालेलुया। पढ़िए। हाँ। और बुद्धिमान ज्ञान की बात खोज में रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की बात की खोज में रहता है। मूर्ख व्यक्ति शॉपिंग करके पैसा खर्चा करता है। आगे और कुछ? बस इतना ही। हालेलुया। समझ में आया? बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानी से खर्चा करता है। अरे शॉपिंग तो कभी भी हो जाएगी, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। अब क्या ये वचन अभी आया तो फिर कब आएगा क्या मालूम। हालेलुया। मैं देखा भैया अच्छे लाल नाला सोपाड़ा से पूरे परिवार के साथ आ गए। कितनी आनंद की बात है। कारखाना बंद है, चलो कम से कम फायदा उठा लूं, नहीं उधर तो इधर लाभ ले लूं। वो लाभ कुछ पल के लिए रहेगा, लाभ सदा के लिए रहेगा, जब तक जीवन रहेगा। हालेलुया। नीति वचन 15 का 14 पद पढ़िए। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। समझने वाले के मन ज्ञान की खोज में रहता है। जो समझ वाला व्यक्ति है, समझदार है, वो ज्ञान की खोज में हमेशा रहता है, रिसर्च करता है कि बाइबल में और क्या है, क्योंकि बाइबल एक स्वर्ग का खजाना है। ढूंढो, उसमें तुम्हारे लिए स्वर्ग मिल जाएगा। उसमें सोना चांदी, पैसा कौड़ी, गाड़ी बंगला सब है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए एक बार फिर से, रिपीट से। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। हालेलुया। मूर्ख लोग क्या भरते हैं? मूर्खा से अपना पेट भरते हैं। हमारा दिनवा रोज ऐसे बिताया। एक ही चेला रहा, जब खा ले तो ऐसे ही बोले, रोज मेरा दिनवा ऐसे बिताना। हमने कहा यार क्या तुम खाने के लिए मर रहे? प्रभु ने लिखा है पेट और भोजन दोनों को नष्ट कर दूंगा, दोनों नष्ट कर दूंगा। खा के जो पेट सोहरा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे सुनोगे नीति वचन 13:13।
जो वचन को तुच्छ जानता है, जो कोई वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, वो किधर की भी नहीं होता। उसी को भोजपुरी में कहते हैं, धोबी कुत्ता ना घर का, ना घर का, ना घाट का। हालेलुया। तो वचन को तुच्छ समझते हो, सोनी चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा समझो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तेरा तेरा क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तेरा तेरा क्या कह रहा है? जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। पढ़ो इसी वचन को, तब समझ में आएगा। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियां नष्ट हो जाएं, इसलिए जो आज्ञा दिया जाता है उसे तुच्छ न समझो, उसे आज्ञाकारी समझ के उसे काम करो। पता है आपको, जब भी वो कुछ काम करते थे, चाहे यीशु की माँ पूछती थी, चाहे चेले पूछते थे, एक ही बात प्रभु बोलते, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करता हूँ, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ। एक ही बात बोलते थे हमेशा। क्यों? इसलिए शिक्षा देने वाले की डांट भी अच्छी होती है, मीठी लगती है। छड़ी मारेगा तो भी मीठा मीठा ले लो। चरवा होता है भेड़ बकरी चराने वाला, 2 लाठी रखता है, तो कहता है उसकी सोटी और उसकी लाठी से मुझे आनंद लगता है। बताओ, सोटी से कैसे लाठी लगेगा? एक सटकना मारता है तो उसको आनंद लगेगा? बोलता मारता भले लेकिन अच्छा खिलाता है, हैं? लाठी से खींच कर पेड़ को नीचे करके पत्ती खिलाता है। मारता इसलिए समय पे खाना देता है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। बहुत से लोग को बुरा लगता है। मैं फजूल को किसी को डांटता नहीं, मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए डांटता हूं। बाइबल भी गवाह है, जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है उससे बहुत डांटता है, लेकिन डांट में भी कुछ राज है, तब डांटा जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, नीति वचन 16 का 20 पढ़ लीजिए। जो वचन पर मन लगाता, का बोला क्या? मन। जो वचन पे मन लगाता है वह कल्याण पाता है। उसी का कल्याण होता है। पड़ोसी कहो, जो वचन पे मन लगाता है उसी का कल्याण होता है। मन लगावा। पड़ोसी का मन लगावा, मन लगावा, मन लगाओ, मन लगा के सुना, मन लगा के बाइबल पढ़ा। हालेलुया। पढ़ो एक बार दिल से। हाँ, जो वचन पर मन लगाता, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। वो क्या पाता है? कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? कल्याण। इसीलिए कहा कान खुले रखो, दिमाग इधर रखो और वचन पे मन लगाओ, ताकि आप सबका क्या हो जाए? कल्याण। तो हर माई बाबू ने इतना ध्यान रखी है। हालेलुया। सबको प्यार से बोला, प्लीज आ जाना, आज तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़ लो उसको। और जो यहोवा पर भरोसा रखता, जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। अगर आप खुदा पर भरोसा रखे हो, आप धन्य हो। दुनिया कुछ बोले चाहे नहीं, लेकिन खुदा के नजर में तुम धन्य हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी के पूछो, क्या तुम आनंदित हो? तुम आनंदित हो? खुदा आपसे प्रेम करता है। समझ में आ रहा है? भजन संहिता 40 के 4 पढ़ो। भजन संहिता 40 के 4 पढ़ो। देखो वहां पे क्या कहता है, दाऊद राजा क्या कहता है।
ये तो बेटे की बात थी, पिता की बात तो सुन लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष, देखो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। हालेलुया, वो धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। बहन, वो भाई धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज इंसान परमेश्वर पर भरोसा कम है, उसको पैसे पे ज्यादा भरोसा है। उसको कोई नात रिश्तेदार पैसे वाला उस पे ज्यादा भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। 4 पद क्या कह रहा है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो पुरुष धन्य है। वो पुरुष धन्य है। आप अगर बाइबल पे भरोसा रखे हो, विश्वास किए हो, तो आप धन्य हो। पड़ोसी कहे न कहे, मम्मी पापा बोले या न बोले, लेकिन आप धन्य पुरुष हो, धन्य स्त्री, धन्य बहन हो। छोटी सी प्रार्थना कर देता हूं। आज विश्वास करना तुम्हारे जीवन को प्रभु बदलना। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जीसस के नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, खुदावन यीशु अपने पवित्र छिदे घायल हाथों को बढ़ाकर अपने बेटा और बेटियों को छूकर आशीर्वाद दो। जो देख रहे हैं टेलीविजन ऑनलाइन पे, प्रभु जी उनको भी छुओ, आशीष दो, और प्रभु उनके जीवन से आपकी महिमा हो, उनके ओंठों पे केवल आपका नाम हो। प्रभु छू लेना पवित्र आत्मा, हर एक बीमारी, कष्ट, रोग, समस्या इसी वक्त लुप्त हो जाए। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रभु आपके सामर्थी नाम से मैं उसे डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और पवित्र आत्मा एक एक जन को ब्लेसिंग करे, यीशु की सामर्थी नाम से कहते प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते हैं, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।